नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष कर्ण पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप सभी क्रांतिकारी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यह सोचकर कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी सोच के साथ 28 अगस्त 2025 में एक आंदोलन की शुरुआत बिहार के डिग्री, माध्यमिक और इंटरमीडिएट के शिक्षकों ने की है। आप सभी लोगों को पता है कि क्रांति टीवी समाज में फैले अशिक्षा, जातिवाद, असमानता और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने और वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने का एकमात्र माध्यम है। जैसा कि आप सबको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 21A में हम सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार कहता है कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित हो, उसका उपबंध करेगा। मतलब राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके राज्य में पैदा होने वाले रह रहे सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का वो प्रबंध करेगा। ये शिक्षा का प्रबंध अनेक माध्यमों से हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों से भी हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों से भी हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे विद्यालय जो सरकार की अपनी ही संपत्ति है, उसमें लगे हुए जो लोग हैं जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, वो भी इसी देश के और इसी राज्य के नागरिक हैं। वो सब सरकार का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ मांगे हैं। उस मांगों के साथ हमारे एक क्रांतिकारी साथी आपको अपने आंदोलन के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले इस मीडिया बंधु को क्रांतिकारी अभिनंदन। आपने हम सबों की बात अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश में पहुंचाने का काम किया, इसलिए एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। मैं रंजीत कुमार सिंह माध्यमिक अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का एक सिपाही हूं और माध्यमिक का प्रभाग देखता हूं। मैं अभी मीडिया के बंधु ने बताया कि भारत के संविधान में ये दर्ज है कि छोटे बच्चे से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए और बेहतरीन शिक्षा दी जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार में जितने भी बड़े से बड़े आप जो यूनिवर्सिटी देखते हैं, आप बड़े से बड़े स्कूल और कॉलेज देखते हैं, वो सब बिहार के शिक्षाविदों के द्वारा ही खोला गया था, और तत्कालीन जितने भी मुख्यमंत्री हुए उन लोगों ने उसका अधिग्रहण किया। दुर्भाग्य रहा इस देश का और इस प्रदेश का कि वित्त रहित नीति लागू करके 1983 और 85 के बाद हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद इस बिहार प्रदेश से कितने लोग इस प्रदेश के सुदूर भाग तक शिक्षा का अलख जगाया, लेकिन जब उनको कुछ लेने का, उनको अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करने का वक्त था, तो वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही वो स्वर्ग सिधार गए। उनके बच्चे आज रोड पर हैं। हम रोशन जी के नेतृत्व में और आप लोग, आप सभी तमाम शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भाइयों और बहनों के नेतृत्व में एक अलख जगाने का प्रयास किया है, एक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया है कि हमारी आवाज़ एक एक शिक्षकों तक जाए और माननीय मुख्यमंत्री तक जाए कि आपने जो व्यवस्था किया है वो व्यवस्था नाकाफ़ी है। आज आपके प्रदेश में सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग भूखे हैं और वो त्रस्त हैं। आपने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन न जाने क्यों हमारा विभाग, हम वित्त रहित के लोग पीछे छूट गए हैं। आपका जो मोनो है, आपका जो मंत्र है न्याय के साथ विकास, उसमें माननीय मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय भी नहीं हुआ और विकास के क्रम में हम बहुत पीछे छूट गए। आप जो पैसा देते हैं वो किस किस तरह से, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, मैं यहाँ बताने के लिए मजबूर हूँ।
लेकिन मैं समझता हूं कि ये बताना उचित नहीं है, आप सब जानते हैं। भाइयों, मैं बता दूं कि पिछले साल हम लोगों ने इसी तरह से 28 अगस्त से ही 5 सितंबर तक एक क्रांति जगाई थी और उसको दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास किया था, लोगों को समझाने का प्रयास किया था। और उस आंदोलन में एक बात निकल के आई कि हमें आंदोलन करना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें जूझना होगा और हमें एक होना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस बीच में लगे हुए हैं जो हमारी मंशा को, हमारे कामयाबी को देखकर चिढ़ते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार में विकास की गति आ चुकी है, सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन जहां पर समुचित विकास होना है वहां कहीं ना कहीं रुद्ध हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि आपने 2008 से अनुदान की घोषणा की। आपके सहभागी जितने भी आपके मंत्रिमंडल या सदन के लोग हैं वो बताते हैं, आप भी वहाँ मौजूद होते हैं कि अनुदान की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसके चलते बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है और आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम सब आपके छोटे भाई या आपके बच्चे हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए, आप संवेदनशील हैं। मैं बता दूं कि आपके द्वारा जो आपका संकल्प था आज वही कहीं ना कहीं भटक रहा है। आपने संकल्प लिया था कि वित्त रहित का जो समस्या है इसको ख़त्म करेंगे, वित्त सहित करेंगे और इसमें काम करने वाले लोगों को हम अपने विकास की यात्रा में जोड़ेंगे। आज भी मुझे चूँकि अनुदान के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं है, ये भीख, ये दान कब का ख़त्म हो चुका। और माननीय आप संवेदनशील है, आप विकास यात्रा की बात करते हैं, आप सुशासन की बात करते हैं, बिहार विकास की ओर दौड़ रहा है, फिर हम क्यों पीछे छूट रहे हैं? हम किसके हैं? हम किसका परिवार हैं? हम भी आप ही के परिवार हैं माननीय। इसलिए 17 के बाद बहुत सारा, मैं बता दूं कि अभी तक का अनुदान ऐसे ही लंबित है और किसी न किसी रूप में उसको घेरा जा रहा है, निबंधन कैंसिल कर दिया गया, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, लोग परेशान हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप चूँकि आप तक बात पहुंच रही है या कुछ लोग इसको बीच में ही रोक दिया जा रहा है या रोक रहे हैं। मैं इस माध्यम से, अभी जो चैनल है इसके माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप हम सबों का दर्द अवश्य महसूस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस दौर में उम्मीद वफ़ा हम किससे करें? धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला। आज जो शिक्षक है जो यहाँ के बच्चों को सजा कर, संवार कर इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS और GER बढ़ा रहा है, वो आज धूप में बैठा है, भूखे बैठा है। मैं बता दूं कि पिछला 15-16 दिन से हमारा आंदोलन चलते आ रहा है और हम 4 दिन से मैं भी भूखा हूं। मैं आपका छोटा भाई, पुत्रवत हूं, लेकिन आपको संवेदना पहुंच रही है कि नहीं हमारी? मैं समझ रहा हूं कि निश्चित तौर से आप संवेदनशील हैं, तो मेरे दर्द को समझिएगा। मैं आपसे मांग करता हूं कि इन सारे चीज़ों पर विराम लगाते हुए हम लोगों को, आपको जो मंजूर हो, जो आपकी शिक्षा समिति ने अनुशंसा की है उस अनुशंसा को मानकर आप अनुदान की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दें और कोई नियत वेतनमान दे दे, मैं उसमें खुश रह जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। और दूसरी बात मैं आपसे मांग करता हूं कि अब पैसे की कमी आपके पास नहीं है, आपकी जो व्यवस्था है, आपके चलने का जो तरीका है उसमें रुपयों का कमी नहीं है, मैं भी समझता हूं। इसलिए जो बाकी अनुदान की राशि है उसका एक मुश्त भुगतान हम सभी कर्मियों के खाते में करवा दें। आपका यश और कीर्ति दोनों बढ़ेगा, हम सब के बाल बच्चे, माता पिता सब दुआ देंगे और आपका यश आसमान की ओर चलेगा, आसमान की ओर बढ़ेगा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपके यहाँ आपको कि आज जो दर्द हम लोगों के सीने में है इसको समझने वाला कोई नहीं है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। मैं आपसे फिर से विनम्र आग्रह करता हूं, फिर से आपको नमन करते हुए ये कहता हूं कि हम लोगों की जो समस्या है इसका निदान करने का कष्ट करें, निदान करने का प्रयास करें और हम लोगों को एक नियत वेतनमान देने की घोषणा कर दें। हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, आप ही के दरवाजे पर, आप ही के द्वार पर आपका बच्चा भूखे बैठा है। आप जग जाइए और पुनः अपने उस
संवेदना को फिर से जागृत करते हुए हमारे प्रति सचेत होकर हमें आशीर्वाद देने का प्रयास करें कि हम लोगों को कोई नियत वेतनमान दे दे और हम जो बैठे हुए हैं भूखे यहाँ, आपका आशीर्वाद मिले और हम लोग भी अपने घर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यह कहकर कि आप निश्चित ही सचेतक हैं, निश्चित ही सुशासन के साम्राज्य को बढ़ाने वाले हैं, बिहार प्रदेश को विकसित करने वाले हैं। आप निश्चित ही हम पर ध्यान देंगे, कृपा करेंगे। प्रणाम। नमस्कार, क्रांति टीवी पे मैं अगले भाग में अनीता जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं बीएन इंटर कॉलेज रोहतास ज़िला से हूँ और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, खासकर भैया को जो हमारे न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। मेरे में बोलने में हिम्मत नहीं है, कुछ बातें मैं लिख के लाई हूँ कि आपके पास थोड़ा पॉइंट रख सकूँगी सही से। वर्ष 2009 में निःशुल्क शिक्षा का कानून बना था। बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू हुआ था। अब हम सब उसी परिवार के छोटे छोटे सदस्य हैं। शिक्षा पर बहुत बल दिया गया था। सरकार की एक बड़ी कोशिश रही थी कि शिक्षा पे बल दिया जाए और हर घर में शिक्षा को बढ़ाया गया था और हर बच्चों पे एक दबाव बनाया गया था कि वो सब लोग पढ़े और हमारा समाज जो है शिक्षित बने। समान स्कूल शिक्षा प्रणाली, एक वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था एक साथ नहीं चल सकता। अगर समान स्कूल शिक्षा प्रणाली को संबंधित करना है तो वित्त रहित शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करना होगा। नीतीश सरकार को समझना पड़ेगा कि वर्ष 2005 के बाद उन्हीं की सरकार रही है। अपने ही शासनकाल में शिक्षा बल की और विद्यालय बनाए, कई शिक्षा बल बनाए और कई सारे विद्यालय बनाए थे और शिक्षक भी नियुक्त किए थे। उससे पहले शिक्षा बल नहीं था क्या? उससे पहले शिक्षा बल नहीं था। 99.9% स्कूल दान एवं चंदा के बल पर बना था। उसी की उत्पत्ति वित्त रहित शिक्षा प्रणाली है। इसके द्वारा बनाई जाती हैं। आज सरकार के पास देने के लिए सबके लिए बहुत कुछ है और हमारे ही पढ़ाए गए बच्चों को प्रोत्साहन राशि वो देते हैं। इंटर कॉलेज के लिए 25,000 और डिग्री कॉलेज के लिए 50,000 प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। जो शिक्षा का अध्ययन कराते हैं, जिसमें हम सब हैं, हम ही शिक्षा को अध्ययन कराते हैं, हम ही उनको पढ़ाते हैं, उसके लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है। नीतीश सरकार द्वारा अब तक किए गए लोक कल्याण कार्य का एक बुकलेट निकाला था उन्होंने, जो अभी तक 2005 से लेके 2025 तक में उनकी जो बुकलेट निकाला है, उसमें वित्त रहित का कहीं उन्होंने नाम ही नहीं लिया है। इसमें उनका मंशा क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वित्त रहित शिक्षक जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने इस शिक्षा पे अपना योगदान निभाया, एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह। नीतीश सरकार की विकास यात्रा में जब तक वित्त रहित शिक्षा समाप्त करने का मूल धारा में हमें जोड़ नहीं लेंगे, तब तक हमारी ये धरना है वो चलती रहेगी। और मैं ये कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अनशन पे ही बैठूँ और इन अनशन को तोड़ूँ नहीं, जब तक वो इस वित्त रहित को वेतनमान नहीं दे देते। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे उपस्थित तमाम अपने क्रांतिकारी भाइयों को मैं
पहले सैल्यूट करती हूँ। आज हमारा अनशन का 16वां दिन है और सरकार से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या वित्तरहित शिक्षक होना गुनाह है क्या? आपने सभी वर्ग के लोगों को, सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिया है, पर हम वित्तरहित सभी कर्मचारियों को क्यों पीछे छोड़ दिया है? सरकार से मेरा एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आपने 2008 में अनुदान किया था, वो अनुदान कुछ हुआ नहीं। सरकार से आज विनती करते हैं कि सरकार हमें वेतन दे, एक निर्धारित वेतन कर दे, जो भी करे, जो भी उनकी मंशा हो। हम सब अपने घर परिवार को छोड़ के आज महीना का 16वां दिन है, आधा महीना निकल चुका है, पर सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। सरकार से निवेदन करने के लिए मैं खड़ी हूँ। हमारी जितनी महिलाएं हैं, सबके बच्चे हैं, परिवार है, घर है, जितने शिक्षक हैं, सबका परिवार है, सब अपने बच्चों को छोड़ के सारा जी गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नीचे सिर्फ अपने वेतन पाने के लिए हैं, अपने हक के लिए हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि सर प्लीज़ वित्तरहित शिक्षकों पे ध्यान दिया जाए, हमें भी अपने विकास की गति में शामिल कीजिए, हमें इसे पीछे मत छोड़िए। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम चलते हैं श्रीमान रोशन जी के पास, वो अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं और इस आंदोलन के बारे में बिहार की जनता को और यहाँ के मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुँचाएं। धन्यवाद कर्ण जी। आज बिहार में एक शैक्षणिक क्रांति के गवाह हमारे साथियों और आप सभी साथियों की तरफ से, वित्त रहित कर्मियों की तरफ से, प्रदेश के वित्त रहित कर्मियों की तरफ से क्रांति टीवी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं आपके चैनल से बिहार के शैक्षणिक अराजकता को रखना चाहता हूं। जितने भी लोग बिहार के बारे में जो भी अपना परसेप्शन रखते हैं, उनको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसी शैक्षणिक नीति है जिसका नाम वित्त रहित शिक्षा नीति है। ये आज से 4 दशक पहले आई थी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इस शैक्षणिक नीति को लाया गया। यद्यपि बिहार में हमारे साथियों ने बताया है कि बिहार में जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जो खुले हैं, ये यहाँ के शैक्षणिक और शिक्षाविदों के द्वारा खोले गए, लेकिन ये शैक्षणिक नीति बाद में बिहार के वित्त रहित शिक्षा नीति के रूप में चलायमान रही। वित्त रहित शिक्षा नीति का मतलब है कि इसमें बच्चे पढ़ते हैं और बिहार के उच्च शिक्षा में 60% अधिक के बच्चे इसी संस्थानों में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। ये ऐसी पॉलिसी है कि बिहार में पढ़ाने वाले शिक्षकों को, इन संस्थानों में शिक्षकों को, कर्मियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन कहाँ से मिलेगा वो भगवान जाने। ऐसी शैक्षणिक नीति है। लेकिन कालांतर में फिर ऐसी व्यवस्था आई कि जब इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार आई, उसके पहले उन्होंने घोषणा किया कि जब मैं आऊँगा इस राज्य में, सत्ता संभालूंगा, तो बिहार से वित्त रहित शिक्षा नीति को ख़त्म करूंगा। लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया, वो प्रयास में उन्होंने एक पॉलिसी लाया, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट मतलब हम जितने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें से जितने बच्चे पास करेंगे, उस पासिंग के आधार पर एक रकम तय कर दिया गया। वो भी कब? 2008 में। आज से 17 साल पहले एक रकम तय की गई, उस रकम को दिया जाएगा। और बार बार आप देख रहे होंगे कि डबल इंजन की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सारे तमाम स्लोगन इस राज्य में नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चलायमान होते हैं। और उसके साथ बिहार सरकार का एक स्लोगन है, न्याय के साथ विकास। ये सारे स्लोगन को मैं टेस्टिंग मोड में रखता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस नारे को पहले लीजिए। प्रयास सबका होगा,
सबका विकास होगा और सबका साथ होगा। इस नारे को बिहार में किस प्रकार से दरकिनार किया गया वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ न्याय के साथ विकास वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे न्याय के साथ विकास होता है या नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जो वित्त रहित शिक्षा नीति है उसके कर्मियों को और उस संस्थानों को भी धर्म के आधार पर बांटा गया। मैं जो बात कर रहा हूं नोट कीजिए, ये सवाल है डबल इंजन की सरकार पर, हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री के ऊपर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जो उनका पॉलिसी है कि हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। ये उनका सर्वथा गलत बात है। बिहार में भाजपा जो सरकार में साझीदार है यहाँ पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है और हमारी ही कोटि का जो संस्थान है, चाहे वो मदरसा हो, अल्पसंख्यक हो, जो हमारी तरह का शिक्षक है, उन शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ दिया गया, सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई, यहाँ तक कि EPF का लाभ दिया गया। अच्छी बात है। माननीय नीतीश जी और माननीय सुशील मोदी जी उस वक्त दिवंगत जो हो चुके हैं, वो दोनों सरकार चला रहे थे, उन्होंने दे दिया। अच्छी बात की आपने दे दिया और आनन फानन में दिया, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। और हम जो शिक्षक थे जो 98% उच्च शिक्षा में योगदान दे रहे थे, 2% वालों को आपने सब कुछ दे दिया और 98% वालों को आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भाजपा करती है, इस बात को मेरी कथनों से स्पष्ट हो सकता है। दूसरा चीज़, मोदी जी का ये कहना है कि हम ऐसी सरकार चलाते हैं जिस सरकार में अगर हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 100 का 100 रुपया लाभार्थी के खाते में जाता है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, किसान को भेजते हो, मजदूर को भेजते हो, यहाँ तक कि मनरेगा के मजदूर को भी खाते में पैसा दिया जाता है। लेकिन जो भीख रूपी अनुदान तय किया गया 2008 में, वो भी यहाँ पे कर्मियों के खाते में नहीं दिया गया। मैं बता रहा हूँ, वो भी यहाँ पे कर्मियों के खाते में नहीं गया। वो जो 2008 से शुरू किया गया और पिछले 8 से 10 साल का बकाया भी है, वो भी पैसा हमको नहीं मिलता है। मतलब बच्चों को पढ़ाएं हम और पैसा किसी और को जाता है, लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं पहुंचता है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी का ये जो पॉलिटिक्स है DBT का, ये उनका जो पॉलिसी है कि हम सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजते हैं, वो भी नहीं चला, यहाँ पे फेल है। तीसरी बात कि जब इस राज्य में छात्र और शिक्षक का अनुपात और संस्थानों का अनुपात इस लायक नहीं था कि यहाँ के राज्य के उच्च शिक्षा में बच्चे पढ़ सकें, उस वक्त इन संस्थानों ने अपनी भूमिका निभाई है। इस बात को नोट किया जाए। उस वक्त जिस वक्त इस राज्य के पास ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना भूमि था, ना भवन था, ना स्कूल टीचर थे, उस वक्त इन संस्थानों ने लगभग 1500 संस्थान जो वित्त रहित के थे, उसने अपना सर्वस्व दिया है। और यहाँ देख रहे हैं तमाम लोग जो बैठे हैं, सब MA और PhD करके समाज में शैक्षणिक दायित्व को निर्वहन कर रहे थे। उस वक्त सरकार ने सब कुछ ले लिया, रिजल्ट ले लिया, अपना सीना टाइट करके माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठते हैं नेशनल चैनल पे, तो राज्य के सकल नामांकन अनुपात में अपनी भूमिका का बखान करते हैं और कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य का जो सकल नामांकन अनुपात है, हमारा जो एडुकेशनल रेशियो है, वो रेशियो हम अन्य राज्यों के साथ बेहतर हैं। आपको ताज्जुब होगा कि वो सरकार जो CBSE की परीक्षा का रिजल्ट जब निकलता है, उसके पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट निकल जाता है। ये तो मालूम है आप लोगों को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट CBSE की परीक्षा के रिजल्ट से पहले निकल जाता है। लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो वेतन है, जो आप वेतनानुदान कहते हैं, वो 8-8 साल का बकाया है। ये बात यहाँ पे ये कहना अंकित करना है कि जब आपको मेरी ज़रूरत थी तो आपने हमें यूज किया, हमने बच्चों को पढ़ाया, और आज आप सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाने के नाम पर जो आपका जो नौकरशाह खेल कर रहा है, 1 कट्ठा और 2 कट्ठा के ज़मीन में जो प्राइमरी स्कूल खुले थे, उन स्कूल को आपने अपग्रेड करके हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बना दिया। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही हमारी गर्दन कटी। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी,
सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। अब ये कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। इस बात को भूलिएगा मत। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक की मर्यादा जानते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मजबूरी है। हम पिछले 16 दिन से पटना में हैं। इसके पहले हमने 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारियों, राज्य सरकार के आला अधिकारियों तक अपना पैगाम भेजा। बाज़ाब्ता हमने रिटर्न आवेदन दिया कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए और हमारे लिए कुछ तय कीजिए। सारी बातों को दरकिनार किया गया। मजबूरन हम रोड पे आए और रोड पे हम लोगों ने पिछले 15-16 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और आज हम जीवन मरण के प्रश्न को लेकर गांधी मूर्ति के पास बैठे हैं। साथियों, क्या हम लोगों की पॉलिसी जो है या हम लोगों का डिमांड है, अगर आपको लगता है कि सही है तो आवाज़ दीजिए, अन्यथा अगर आप लोग जैसा निर्णय लेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोगों को वेतन चाहिए? क्या हमें अपना वाजिब हक नहीं चाहिए? यही मैं कहना चाहता हूं। आपको अगर लेना होगा तो लड़ना होगा और लड़ने के लिए आपको जज्बा पैदा करना होगा। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। हमारे मीडिया के बंधु आए हैं। बिहार के विकास का या बिहार के जो शैक्षणिक विकास का जो तस्वीर है, एक छोटी सी बातों से मैंने आपको जाहिर किया है कि राज्य का और देश का जो संकल्प है, उस संकल्प में क्या क्या लोचा है और क्या क्या खामी है आप देख लीजिए ना। यहाँ पे अपीजमेंट भी होता है, डीबीटी सिस्टम भी लागू नहीं है और ये सरकारें चल रही हैं अपने आप का ढिंढोरा पीट रही हैं। डबल इंजन की सरकार, फिर से बिहार पकड़ेगा रफ्तार, एनडीए की सरकार। अच्छी बात है, एनडीए की सरकार में बदलाव हुए हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ग्रास लेवल पर जो शैक्षणिक विकास का जो रीढ़ का हड्डी का काम किया है वित्त रहित शिक्षक, उसको आपने दरकिनार किया है और ये दरकिनार आपको महंगा पड़ेगा। आपको बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को न्याय के साथ विकास यात्रा में शामिल करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा। हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें देना होगा। धन्यवाद। रोशन जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि भाजपा ने पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति लागू की है। क्या नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आप शिक्षकों के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा कि आप क्या मानते हैं? मुझे तो लगता है कि नई पॉलिसी को लेकर के अभी सरकार में ही द्वंद्व है और शिक्षण संस्थानों में ही द्वंद्व है। ये नई पॉलिसी आईवास है। इस नई पॉलिसी से हम वित्त रहित शिक्षकों का समाधान नहीं हो पाया है और न होने वाला है। सरकार को सोचना होगा कि जो शैक्षणिक विकास में जिसने पिछले 4 दशक से अपना सेवा दिया है और मोदी जी का तो संकल्प है, हम इस देश से हर कलंक नीति को ख़त्म करेंगे। बड़ा सीना 56 इंच का सीना कहता है कि 370 धारा हम ख़त्म कर चुके हैं। 56 इंच का सीना यही कहता है।